तो कहाँ थे हम? कुछ क्या बात कर रहे थे? कुछ इस्लाम की बात कर रहे थे। क्या था बोलो ना। अल्लाह मतलब कि वो लोग को बता हाँ, अल्लाह बता दिया लोग। तो ठीक है, पता है ये मेरे सर बोलते हैं जब वो 1 घंटा पढ़ा देंगे कुछ, तब जब ब्रेक ले लेंगे तो बोले क्या हम लोग क्या बात कर रहे थे, टेस्ट करने के लिए लोगों को याद है कि नहीं, वैसे हम भी टेस्ट कर रहे हैं। तो अब सुनो, पता है कि नहीं पता? अब वो लोग पूछे बात करते नहीं है। अरे वो पढ़ाते हैं पूरे लाखों लाख आदमी के सामने पढ़ाते हैं। हाँ तुम हाँ फोन से चलो जो हम शुरू करते हैं। अब देखो अब अलिफ लाम का एक ये मीनिंग था, मतलब ये हम लोग कह सकते हैं। अब लो अलिफ लाम मीम जो है ये कुरान में जहाँ भी यूज हुआ है, जो यासीन, तो यासीन वल कुरानिल हकीम, इसको बोलते हैं हुरूफ मुक़त्तआत। मतलब वैसा हुरूफ, वैसा लेटर्स जिसका मतलब सिर्फ अल्लाह को पता है। यहाँ तक कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी नहीं पता है, राइट? किसी को नहीं पता कि इसका मीनिंग क्या है। लेकिन एक बात तुमको बोल देते हैं, कुरान में एक ऐसा लफ्ज या एक लेटर भी नहीं है कि जिसका कोई मीनिंग ना हो। ऐसे अल्लाह कुछ नहीं बोलते, कुछ भी नहीं बोलते, यानी कुछ तो इसका मीनिंग होगा, है ना? अब क्या मीनिंग होगा, देखो क्या हो सकता है। पहले तो ये कि अल्लाह ये बता रहे हैं, अल्लाह तो जो अलिफ लाम मीम है इसका मतलब किसी को नहीं पता, राइट? अब सुनो, अब एग्जांपल दे रहे हैं कि तुम्हारा टीचर है, तुम अभी 12th में गए, राइट? मतलब 11th में गए, तुम्हारा टीचर ना जानता है कि तुमको कहाँ पढ़ना है, कितना पढ़ना है, नहीं पढ़ना है, ठीक है? जैसे कि 11th में आएगा चैप्टर डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन, ठीक है? आएगा, ठीक है? अगर कोई पढ़े हो तो उसमें सर तुमको बार बार ये बात बोलेंगे कि ए बच्चों तुम ध्यान मत देना कि ये डिफरेंशिएशन कि ऐसा आंसर क्यों आया, बस तुम बस इतना याद कर लो। क्यों ये बात बोल रहे हैं कि क्योंकि हम अभी मेरे जान का वो फायदा है नहीं कि इसका प्रूफ क्या है, ये कैसे आया, बस हमको याद करना मैटर है। क्यों? क्या अबे 11th क्लास में, राइट? जब बड़े होंगे PhD करेंगे तब काम आएगा। हाँ, अगर जो भी लिया तो एग्जाम्पल दिया तुमको, यानी टीचर जानता है कि मेरे लिए क्या बुरा है, हमको कितना पढ़ना चाहिए, कितना नहीं पढ़ना चाहिए। अब देखो यहाँ पर अल्लाह जो है जानबूझ के, या अल्लाह जो है इसका मीनिंग क्यों नहीं बताया, रीजन इसका है कि जो अलिफ लाम मीम है इसका मीनिंग अल्लाह इसलिए नहीं बताता है कि जब भी तुम इस कुरान को पढ़ने आओ तो तुम्हारा एटीट्यूड ये हो कि तुम्हें कुछ नहीं आता, सब कुछ अल्लाह को आता है। सुभान अल्लाह, मतलब तुम्हारा एटीट्यूड ये कुरान का एटीट्यूड। अब देखो कुरान का एटीट्यूड क्या है, अल्लाह कुरान को किसके लिए ये कुरान हिदायत है। अगर तुम पहले से ये सोच लोगे तो तुम्हारे अंदर पहले घमंड होगा कि ये कुरान में कुछ तो गलती है, चलो खोजते हैं। मतलब तुम अगर कुरान को पढ़ने, अल्लाह ये बात क्या है, इससे इस अलिफ लाम मीम से हमें ये पता चल रहा है कि तुम अलिफ लाम मीम जो है, यानी तुमको कुछ नहीं आता, सब कुछ तो अल्लाह को आता है ना? तो अल्लाह हमारे टीचर है, तो तुम्हारे लिए बेहतरीन है, तुम्हारे लिए बेहतर वही है कि तुम अल्लाह को इस कुरान को ऐसे पढ़ने आओ जैसे तुमको कुछ नहीं आता है। तुम अब देखो, जब तुमको कुछ नहीं आता तुम हेल्प मांगोगे ना, तब तुम अल्लाह को हेल्प मांगोगे, अल्लाह हम ये कुरान को पढ़ने आए हैं, अल्लाह आप मेरी मदद कीजिए। ये एटीट्यूड होना चाहिए कुरान पढ़ने का। अगर पहले से दिल में कुरान के लिए कुछ गलत फहमी है तो कुरान से वो लोग कभी हिदायत नहीं ला पाए। अल्लाह कुरान में कहते हैं कि कुछ लोग जो है इस कुरान से हिदायत लेते हैं और कुछ लोग हाँ, मतलब कुरान से सही इहदिना सिरातल मुस्तकीम, सीधे रास्ता में चलने लगते हैं। और पढ़ता है कोई, मतलब हाँ, और कुछ लोग पढ़ के भी इस कुरान से दूर चले जाता है, मतलब जो सिरातल मुस्तकीम स्ट्रेट पाथ है उससे दूर चले जाता है। इसका मतलब क्या हुआ, ये कुरान किसके लिए हिदायत है? जो अल्लाह को माने कि अल्लाह जो है वो हमारा रब है, वही सब कुछ जानता है, हम कुछ नहीं जानते। ये अलिफ लाम मीम का ये एक फायदा हो सकता है, राइट? और सुन, जहां पर भी ये सूरा में ये बहुत सूरा में यूज हुआ है, तो तुम लोग सुनोगे
इसमें यासीन वल कुरान हकीम, तौहा, ठीक है, और तौहा, जैसे अलिफ लाम मीम है ना, तौहा, तो वैसे तौहा एक सूरा है, ठीक है। तो जहां पर भी ये सब जो वर्ड यूज हुआ है ना, अलिफ लाम मीम, ये हुरूफ मुक़त्तात, जिसका मीनिंग सिर्फ अल्लाह को पता है, जब ये वर्ड यूज हुआ उसके बाद ही अल्लाह कुरान के बारे में बताया। तो यहाँ बताया ना कि अलिफ लाम मीम ज़ालिकल किताबु ला रैब फीह, कि ये किताब सिर्फ अल्लाह के तरफ से, इसमें कोई शक नहीं। सेम यासीन वल कुरानिल हकीम, कि यासीन ये कुरान क्या हकीम है, ठीक है। यानी मेरा कहने का मतलब है कि जहां पर भी ये सब वर्ड यूज हुआ उसके बाद ही कुरान के बारे में यूज हुआ। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब कुरान इतना बड़ा चीज है कि इंसान जिंदगी भर पढ़ते रह जाए तो उसका वो परफेक्टली कोई नहीं कह सकता कि हम कुरान को पूरा पढ़ लें। कुरान याद किया जाएगा? बिल्कुल करता है। कितने साल में होता है? 6 साल में हो गए, 5 साल हो गए, 3 साल में करता है। मतलब समझे? कुरान को पढ़ने के हाँ, मतलब नहीं, मेरा मतलब मीनिंग, खत्म। कुरान को आदमी जिंदगी भर पढ़ते रह जाए, कुरान को खत्म नहीं कर पाए। क्यों? क्योंकि अल्लाह कुरान में समंदर रखे हैं, राइट। ये तुमको फील हो जब कुरान को पढ़ोगे। ये अब ये 3 मीनिंग, अलिफ लाम का मीनिंग हम लोग पता नहीं, लेकिन इसका ये फायदा हो सकता है, ठीक है। ठीक है, अब बंद करते हैं। हाँ, अब देखो ज़ालिका, अल्लाह क्या कह रहे हैं कि उस किताब में कोई शक नहीं है कि यह अल्लाह का किताब है। अब सुनो, यहाँ पर देखो, गौर करना, यहाँ पर जो किताब जो होगा कोई फॉर्म में होगा, मतलब कि किताब मतलब ये ना फॉर्म कि किताब में लिखा हुआ है, राइट, है ना। कि किताब मतलब देखो ये किताब है कि इसमें लिखा हुआ है, ठीक है, कोई चीज लिखा हो तो उसको किताब बोलेंगे। आप सुनो, लेकिन जब ये कुरान नाजिल होना शुरू हुआ तब तो कुरान की किताब था ही नहीं। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को डायरेक्ट से पढ़ाया गया, वहां से लाके तो वो किताब था? बिल्कुल नहीं था। लेकिन अल्लाह यहाँ पर क्यों बोल रहे हैं कि किताब है? दिमाग को समझाओ, दिमाग लगाओ कि कुरान अभी जो किताब है, अभी हम लोग देख रहे हैं, ये कब बना? जब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम डेथ कर गए, उसके बहुत साल बाद ना कुरान का ये कम ये हुआ, किताब फॉर्म में पढ़ रहे हैं। तो पहले तो ऐसा था नहीं। तो भाई यहाँ पर किताब की बात कहाँ से कर रहे हैं अल्लाह? मतलब समझ रहे हो उसका मतलब क्या? पता है? अब बता रहे हो उसका मतलब क्या? रुको अभी। हाँ देखो, अब ये भी है। अब देखो, हाँ, अब ये यहूदियों के लिए भी खतरनाक बात हो गया। वो लोग पहले शौक में था कि अलिफ लाम इसको कोई सिखा रहा है तो पढ़ा लिखा नहीं था। वो लोग ऐसे ही दिमाग घुमा हुआ था। आज जब लोग सुना कि ज़ालिकल किताब, सो और दिमाग घूम गया। भाई किताब जो होगा कोई पढ़ा लिखा ना आदमी किताब पढ़ डालेगा, तो ये मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पढ़ना नहीं आता तो ये कहाँ से किताब पढ़ ली? वो लोग और दिमाग घूम गया, राइट। अब सुनो तो क्या हुआ उसके बाद। अब देखो यहाँ पर वर्ड देखो ज़ालिका। अब देखो अरबी में उसके लिए, मतलब उसके लिए, वह के लिए 2 वर्ड यूज किया था। तुम लोग के लिए आसान कर बताएंगे। ज़ालिका मतलब दैट, दूर के लिए बोलते हैं ना, दूर के लिए। और हाजा मतलब दिस। अगर वो बोलेंगे यह एक किताब है तो क्या बोलेंगे? हाजा किताबुल, ये किताब है। अब वो बोलेंगे वहाँ, अगर वहाँ एक किताब बोलते हैं ज़ालिकल किताब, वो किताब दूर में, राइट, समझे? हाँ, नाना ही बोलते हैं। मतलब अगर पास में कोई हो तो उसके लिए हाजा यूज होगा, और हाँ, और कोई दूर के लिए हो तो ज़ालिका। दूर, यहाँ पर दूर के लिए, यानी यह जो किताब है दूर में, दूर। अब देखो यहाँ पर पहली बात तो कुरान जो है उस वक्त की किताब था ही नहीं। यहाँ तक मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को खुद नहीं पता था कि ये किताब कभी बनेगा, राइट। वो तो डेथ के बाद हुआ, राइट। उसके बाद जो कुरान है, कुरान का मतलब क्या पता है? क़ुरआ, पढ़ना। कुरान जो है, वर्ड जो है, ये कुरान जो पढ़ता है ना, कुरान पढ़ रहे हैं तो कुरान का मीनिंग होता है
क़रा से, मतलब क़रा मतलब जोर जोर से पढ़ना, रिसाइट करना, जोर से पढ़ना, राइट। अब देखो कुरान जो पढ़ा गया है ना, वो इस दुनिया में पढ़ाया गया, तो ध्यान से इस बात को समझना। कुरान का जो लाउडनेस है, इसका जो रिसाइटेशन है, इसका जो तिलावत है, ये दुनिया में हुआ। कौन क्या खुद मोहम्मद फर्स्ट टाइम कौन कुरान पढ़ा है? मोहम्मद के मुंह से, राइट। इसीलिए जब भी वो लोग जो कौन बोला जीसस लोग जो था, ठीक है, तभी तो कुरान नाजिल हुआ नहीं था, मतलब कुरान था नहीं, तो लोग क्या पढ़ता क्या था? वो तो मतलब किस चीज का ब्लेम था, मतलब किस चीज में वो लोग पढ़ने में तेज था? हाँ, वो लोग पढ़ा था इंजील और तौरात, मतलब पहले जो कुरान से पहले जो आसमानी किताब है ना, वही वो लोग पढ़ा था, ठीक है। और भी एक इंटरेस्टिंग बात में बताएंगे। और अब सुनो क्या, हाँ, तो कुरान का जो तिलावत है ये दुनिया में एस्टेब्लिश हुआ है। इसीलिए जब भी कुरान वर्ड आया है इसमें, तो अल्लाह पता कौन सा वर्ड यूज की? हाजा। देखो कैसे, इन्ना हाज़ल कुरान, बेशक यह कुरान, यह की दिस कुरान, दिस, क्योंकि कुरान का जो रिसाइटेशन है वो दुनिया में हुआ है। इन्ना हाज़ल कुरान, यह कुरान, बट यहाँ पर ज़ालिकल किताब, क्यों पता है? क्योंकि अभी तक मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कुरान पढ़ रहे हैं, बुक के फॉर्म पे तो नहीं है। इसका मतलब जब अल्लाह ज़ालिकल किताब बोल रहे हैं, इसका मतलब कहीं दूर में किताब है, राइट। कहीं दूर में किताब है, वो कहाँ पर है? लोहे महफूज। कहाँ पर वो किताब का? साथ आसमान लोहे महफूज में कुरान है। सुभान अल्लाह। मतलब जो यहूद जो सुन रहा है ये कुरान किताब है, वो लोग तो बोल रहा है कि यहाँ तो किताब नहीं, तो खुद मतलब पढ़ रहा है। इसका मतलब कहीं पर किताब बना हुआ है। वो कहाँ पर बना हुआ था? कहाँ पर बना हुआ? लोहे महफूज में अभी वो कुरान प्रिजर्व्ड। आप तुम बोले कि कहाँ पर है? हाँ, हमको दिखा। तो अल्लाह तो कुरान में ये बात हम आते हैं कि जो कुरान है लोहे महफूज में प्रिजर्व्ड है। वहाँ पर कोई भी शैतान, यहाँ तक कि बहुत कोई फरिश्ता नहीं जा सकता, इतना गाइडेंस है उस कुरान में। वहाँ पर लिखा हुआ कुरान। हाँ, एक कुरान होगा। और कितना होगा? बड़ा। यही तो अल्लाह कुरान में बताया कि तुम सवाल जो है वो यूजफुल पूछो। अच्छा, ये तो जाने क्या होगा वो जो कुरान है उसका कितना इंच है, कितना वो पेज है, तुम्हें जाने कुछ फायदा है? कुछ फायदा नहीं। अब जब यूसुफ अलैहिस्सलाम कहानी सुनता है ना, वो कहानी सुन लिया यूसुफ अलैहिस्सलाम कहानी सुन लिया, उसका बहुत सारा यूजफुल चीज था, उस पर ध्यान नहीं दिया। पता है किसमें ध्यान दिया? कि यूसुफ अलैहिस्सलाम का शादी हुआ था, इसमें ध्यान दिया। मतलब उसको अल्लाह पूरा सूरा कहानी बता रहा। अल्लाह हम लोग से ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि ये बंदा कुछ इससे सीखेगा, और अल्लाह उसमें शादी की बात कुछ नहीं कर रहे हैं। और वो बोल रहे हैं कि बहुत सारे मुसलमान को ये भी नहीं पता कि अल्लाह कितना गहरी बात कर रहे हैं। अल्लाह कुरान की बात कर रहे हैं, मतलब वो किताब की बात कर रहे हैं जो लिखा हुआ फॉर्म में, और वहाँ से कुरान वो उतर रहा है। अल्लाह पहले जो अभी है कुरान का और एक बड़ा निकल तुमको अभी ये बता देते हैं क्या, कि जब कुरान नाजिल हो रहा है, जब कुरान नाजिल हो रहा है तब तो किसी को नहीं पता है कि ये बुक के फॉर्म में बनने वाला है। वो तो 20 साल 30 साल 40 साल बाद ना कुरान के फॉर्म में हुआ। लेकिन अल्लाह का मिरेकल देखो, अल्लाह पहले ही बोल दिए हैं कि किताब ये एक है, और जैसा फ्यूचर में ऐसा किताब बनेगा जो तुम लोग रीडिंग करोगे। सुभान अल्लाह। मतलब आज जो हम ये कुरान पढ़ रहे हैं ना, ये अल्लाह पहले ही कुरान में बता दिए कि ये तुम कुरान पढ़ने और उसको फील करने वाले। सुभान अल्लाह, ये कुरान। ठीक है, आसान हो गई। तो इंशाअल्लाह कल से हम लोग कंटिन्यू करेंगे। और आज जो सीखे आज आप लोग जाइएगा उसको रीडिंग कीजिएगा। जो हम अभी सूरह बकरा, जिसको अरबी पढ़ने नहीं आता वो ऐसे ही खाली मीनिंग, उर्दू तो पढ़ने आता होगा, उर्दू पढ़ना आता तो उर्दू का मीनिंग खाली रीडिंग करना था, तो आप लोग याद है कि हाँ भाई ये समझ आए। ठीक है, ख़त्म करते हैं। अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह हम लोग जो आज सीखे हमारे दिलों में उसको
महफूज रखे और हम आगे ऐसे पढ़ते रहें। बारकल्लाहु लना व लकुम फ़िल क़ुरआनिल हकीम व नफ़अना इय्याकुम बिल आयाति व ज़िक्रिल हकीम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।